Hello everyone, myself Dr. Roshan Kamanwar and I am a biology educator. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट मीन्स होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपने 11th में जो प्लांट किंगडम है इसमें क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 5 डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट होता है अलगी, राइट, सेकंड होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, एंड थर्ड इज टेरिडियोफाइटा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट होता है जिम्नोस्पर्म, राइट, एंड लास्ट, ठीक है, लास्ट होता है एंजियोस्पर्म, लास्ट इज एंजियोस्पर्म। तो प्लांट में अगर हम ये डिवीजन पढ़ें, ठीक है, तो प्लांट डिविजन्स में सबसे मॉडिफाइड, सबसे एडवांस जो प्लांट होता है वो होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट जो है ये वैस्कुलर भी होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपको जाइलम एंड फ्लेम मिलेगा। ठीक है, जाइलम एंड फ्लेम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब इनके बॉडी में अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनका क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोला जाता है फ्लास। ठीक है, तो फ्लास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, फ्लास सिर्फ एंजियोस्पर्म में डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, ठीक है, ये इनमें आपको सबसे ज़्यादा अगर डोमिनेंसी अगर हम जनरेशन की देखें तो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन इसमें डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन हमेशा डिप्लॉयड रहेगा। क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। ठीक है, एंजियोस्पर्म हमें पूरा डिवीजन तो नहीं पढ़ना है, बट एंजियोस्पर्म जो है इसमें हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है कि फ्लास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, राइट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसके पहले भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन सबको पता है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, या फिर आप बोल सकते हैं रिपीटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? रिपीटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग विच इज मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। ठीक है, विच इज मोर और लेस सिमिलर टू दी पेरेंट्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये 2 तरीके का होता है ना। तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक सेक्सुअल एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल। ठीक है, फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम पॉइंट्स याद करें, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
नंबर ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे कितने होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, बराबर, और सेकंड क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पेरेंट्स 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे होता है, गैमेटोजेनेसिस फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म होगा, बराबर। थर्ड, अगर गैमेट फॉर्मेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन भी पक्का होगा, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन। फोर्थ, फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। एंड देन लास्ट इज जाइगोट फॉर्मेशन, तो जाइगोट फॉर्मेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, ठीक है। अगर हम वेरिएशन की बात करें, ठीक है, तो वेरिएशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा इन प्रोजेनी, ठीक है। वेरिएशन किस रीज़न के कारण आपको प्रोजेनी में दिखाई देता है, तो मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों भी अगर आप अपने गैमेट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 50% जेनेटिक मटेरियल किससे आएगा, मदर से, और 50% जेनेटिक मटेरियल किससे आएगा, फादर से, ठीक है। तो वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे नहीं होता, अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं होगा, ना ही जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। तो वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो प्रोजेनी जो होता है इट इज़ 100% आइडेंटिकल विथ या 100% सिमिलर विथ पेरेंट्स, ठीक है। तो प्रोजेनी इज क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, है ना। तो प्रोजेनी इज क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे, जो एक बेसिक डिफरेंसेस है, और आप इसको पढ़ते आए हो, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज वाइटल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको वाइटल प्रोसेस क्यों बोला जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज वाइटल प्रोसेस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज वाइटल प्रोसेस। वाइटल मीन्स वेरी इसेंशियल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ठीक है। इट मीन्स कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो हर एक स्पीशीज़ का जो जनरेशन है वो आगे बढ़ते रहेगा, और नंबर ऑफ जनरेशन तक, नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको वो स्पीशीज़ जो है वो नेचर में दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, वाइटल प्रोसेस। तो जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना स्पीशीज़ जो है उसको अगर बचाना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जो ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी को प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसका स्पीशीज जो है वो आगे चल के एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट यहाँ तक अगर किसी को डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आपका जो भी डिफ़िकल्टी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ ये जो है इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। स्लाइड जो रहेगा उसको पॉज करना, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो फटाक से इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो, तो जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वेरिएशंस की बात की है ना, तो वेरिएशंस इन प्रोजेनी इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इंक्रीज करता है,
कैसे इंक्रीज करता है? तो जैसे कोई भी प्रोजेनी है या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें अगर वेरिएशंस आ रहे तो वेरिएशंस जो है ये ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए। तो अगर मान के चलो कि बहुत सारे प्रोजेनी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ऐसे वेरिएशंस आ रहे हैं जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको अडेप्टेड कर रहा है। मतलब अडेप्टेशन का मतलब होता है कि उस इन्वायरमेंट में वो अच्छे से क्या कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है ना। तो उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो जो एडवर्स इन्वायरमेंट रहेगा उसके में वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन का चांस बढ़ जाएगा, तो वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। चलो, तो उसके बाद में नेक्स्ट अगर एंजियोस्पर्म की हम बात करें, ठीक है, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है? तो हमने लिखा है फ्लावर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? फ्लावर होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। फ्लावर जो होता है ना, ये मॉडिफाइड शूट बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड शूट, ठीक है। तो फ्लावर्स कॉल्ड एज मॉडिफाइड शूट, ठीक है। अब इसको मॉडिफाइड शूट बोला जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? मॉडिफाइड शूट मीन्स कि ये फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर है ये शूट से डेवलप हुआ है या शूट से बना हुआ है ना। तो शूट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शूट की बात करें तो ये हो गया आपका शूट, ठीक है, जिसमें शूट या स्टेम, ठीक है, जिसमें इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है नोड, है ना। और हर एक नोड के ऊपर क्या डेवलप होता है? लीफ डेवलप होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लीफ डेवलप हो रहा है नोड के ऊपर, और दो नोड के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है इंटरनोड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनोड। अब यहाँ पे जो लीव्स डेवलप हुई है हर एक नोड के ऊपर, ठीक है, हर एक नोड के ऊपर क्या डेवलप हुआ है? लीव्स डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये एक शूट का स्ट्रक्चर हो गया जिसको हमें मॉडिफाइड करके इसका डेवलपमेंट करना है किसमें? फ्लावर्स में, ठीक है। कैसे डेवलप होगा? तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन जब एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट्स थे उनको जब रिप्रोडक्शन करना था, वो भी सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करना था, तो इन्होंने क्या किया? अपने शूट को थोड़ा मॉडिफाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मॉडिफाइड जब आप कर रहे हो, जैसे कोई कार है उसको जब आप मॉडिफाइड करते हो, तो मॉडिफाइड करने के बाद, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के पहले आपको क्या करना होता है? क्योंकि सोचना होता है कि इसका जो भी जो अलॉय व्हील रहेगी, है ना, वो उसका डिज़ाइन क्या रहेगा, ठीक है, गाड़ी के ऊपर पेंट क्या रहेगा, अगर पेंट रेड कलर का होगा तो वो अट्रैक्टिव रहेगा, कि सिल्वर कलर रहेगा तो अट्रैक्टिव रहेगा, या येलो कलर रहेगा तो अट्रैक्टिव रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पहले ही माइंड में डिसाइड करनी होती है ना। तो एंजियोस्पर्म प्लांट ने क्या किया? एंजियोस्पर्म प्लांट ने ये 4 जो अलग अलग नोड के ऊपर लीव्स थे, ठीक है, इनको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे नीचे वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे नीचे वाला जो ग्रुप दिख रहा है लीव्स का, ठीक है, इसको इन्होंने मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो
मॉडिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिड्यूस किया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, थोड़ा रिड्यूस किया। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सबसे नीचे में ये ग्रुप ऑफ लीव्स जो है ये मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो इसके ऊपर में जो सेकेंड ग्रुप था लीव्स का, ठीक है, इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको मॉडिफाइड करने के बाद में ये स्ट्रक्चर कुछ इन्होंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो एक ही लीव्स यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुआ, बहुत सारे लीव्स यहाँ पे मॉडिफाई होते गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सेकेंड जो रहेगा ये भी मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या हो रहा है ना कि इंटर नोड तो यहाँ पे बचे ही नहीं, इंटर नोड तो एकदम रिड्यूस्ड हो गए, है ना। इंटर नोड जो है जैसे एक लीव था, ठीक है, इस ये जो डेवलप हो गया ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसके ऊपर में जो ग्रुप ऑफ लीव था वो रेड कलर में डेवलप हो गया मान के चलो, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो स्पेस, दोनों के बीच का जो इंटर नोड है उसको इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसको डेवलप किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डेवलप कर दिया। और इस स्ट्रक्चर के अंदर में इसने मेल गैमेट्स को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाया किसके लिए, मेल गैमेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद और एक ग्रुप बचा है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला इनर मोस्ट, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको इसने इस तरीके से बनाया, ठीक है। इसको इस तरीके से इसने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो 4 ग्रुप्स थे लीव्स के अलग अलग नोड के ऊपर, इनको अलग अलग स्ट्रक्चर में इसने मॉडिफाई किया, जिनको अलग अलग फंक्शन के लिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो है जिस स्टॉक के साथ में अटैच होते हैं, ठीक है, जिस स्टॉक के ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, ये स्टॉक हो गया, ठीक है। तो इसको इन्होंने बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, पेडीसेल, ठीक है। पेडीसेल जो है एक स्टॉक होता है जिसके साथ फ्लावर्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोला जाता है थैलामस, इसको क्या बोला जाता है, थैलामस, ठीक है। अब थैलामस के ऊपर जितने भी होल्स हैं, ठीक है, इनके इंडिविजुअल यूनिट्स के मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल यूनिट्स में सबसे आउटर जो होल होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेपेल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सेपेल्स हो गया, ठीक है। सेपेल्स के ऊपर क्या रहेगा, पेटल्स हो गया, ठीक है। सेपेल्स के ऊपर क्या हो गया, पेटल्स हो गया, ठीक है। उसके ऊपर नेक्स्ट जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्टेमेन, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, स्टेमेन बोला जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कार्पेल, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप हो गए। सबसे आउटर मोस्ट जो है उसको हमने बोला सेपेल्स, उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट क्या पढ़ा, पेटल्स, उसके बाद स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन, और उसके बाद में हमने पढ़ा कार्पेल, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कि जो सेपल्स है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब जो फ्लावर के बर्ड्स होते हैं, फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं, ये फ्लावर्स के बर्ड को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो फ्लावर्स के बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं ये आपके सेपल्स, ठीक है। तो फ्लावर्स के बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल्स प्रोटेक्ट करता है। और उस बर्ड के अंदर में पेटल्स होते हैं, स्टेमेन होता है, कार्पेल होता है, ठीक है। और फिर ये बर्ड जो है ये डेवलप होता है किसमें? फ्लावर्स में डेवलप होता है, ठीक है। तो सेपल्स जो है इसका फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटेक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटेक्शन, ठीक है। पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? पेटल्स किस लिए होता है? तो बोलते हैं पेटल्स, कोई फ्लावर्स के पेटल्स देख के ही आप अट्रैक्ट होते हो, है ना। तो पेटल जो है इसके कलर्स, उसका टेक्सचर, ठीक है, तो उसकी तरफ इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होते थे। इट इज़ फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। पेटल्स किसके काम में आता है? पॉलिनेशन के काम में आता है, ठीक है। तो पेटल्स जो है ये पॉलिनेशन के लिए होता है, ठीक है। पेटल्स किसके लिए होता है? पॉलिनेशन के लिए होता है। सेपल्स जो है ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेमेन। देखो मेन विल बी मेन, ठीक है, मीन्स ये जो है ये स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टेमेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और कार्पेल क्या रहेगा? कार्पेल रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया कि जो भी फ्लावर्स होते हैं ये मॉडिफाइड शूट इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म के जो लीव्स थे, ठीक है, जो शूट था, ठीक है, उस शूट को ही हमने क्या किया? मॉडिफाइड किया। हर एक ग्रुप ऑफ लीव्स को हमने क्या किया? मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फोर टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। आउटर मोस्ट को हमने बोला सेपल्स, इनर जाओगे तो आपको मिलेगा पेटल्स, और अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा स्टेमेन, और सबसे सेंटर में मिलेगा आपको कार्पेल, ठीक है। तो आपको इसी सीक्वेंस से ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है इसका आप जो भी ये स्लाइड है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो। मैं चलो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, फ्लावर्स जो है इट इज़ एडेप्टेड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर्स इज एडेप्टेड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 वोल, ठीक है, 4 वोल, ठीक है। और सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला हमने पढ़ा है कैलिक्स, ठीक है। तो अब वोल मीन्स ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड एज कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है। कैलिक्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कोरोला, ठीक है। इट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। एंड थर्ड इज एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। अब एंड्रो बोला है, ठीक है, एंड्रोजन है ना। क्या होते हैं एंड्रोजन? मतलब मेल हार्मोन्स बोलते हैं अपन, ठीक है। तो एंड्रोशियम इंडिकेट करता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? स्टेमेन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन कॉल्ड एज एंड्रोशियम, एंड स्टेमेन इज मेल
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टेमिन इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट है 4, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम, गाइनो मीन्स फीमेल, ठीक है। तो इट इज ग्रुप ऑफ कार्पेल, ठीक है। तो इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स फ्लावरिंग कब करते हैं? तो प्लांट्स जो है ये फ्लावरिंग करते हैं एडल्ट फेज में, ठीक है। तो प्लांट्स इनिशियली जुवेनाइल फेज में होते हैं और इस फेज में फ्लावर्स का डेवलपमेंट नहीं होता। तो जुवेनाइल फेज से जब प्लांट एडल्ट फेज में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, तो उस टाइम फ्लावर जो है उसको डेवलप करना ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट जो है इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, या 2 से भी ज़्यादा ईयर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि अपने ग्रोइंग सीजन में, फॉर एग्जांपल सिंगल ग्रोइंग सीजन है किसी प्लांट का, 1 ईयर का लाइफ स्पैन है, तो वो अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ 1 टाइम फ्लावरिंग कर रहा है, ठीक है, सिंगल टाइम फ्लावरिंग कर रहा है, तो उसको बोला जाता है मोनोकार्पिक फ्लावर्स, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक फ्लावर्स। बट कुछ प्लांट जो होते हैं वो बार बार फ्लावरिंग करते रहते हैं एडल्ट फेज में आने के बाद, ठीक है। तो जो प्लांट्स कंटिन्यूसली बार बार फ्लावरिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो फ्लावरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलता है पॉलीकार्पिक, ठीक है। तो कार्पिक ये जो वर्ड है, ठीक है, ये फ्लावर से रिलेटेड है ना। तो प्लांट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक मोनोकार्पिक, ठीक है, एक क्या होता है? मोनोकार्पिक। एंड मोनोकार्पिक मीन्स दे फ्लावर सिंगल टाइम, ठीक है। तो मोनोकार्पिक मीन्स क्या होता है? फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। और सेकेंड होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। सेकेंड क्या होता है? पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉली मीन्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो दे फ्लावरिंग मोर देन 1 टाइम, ठीक है। दे फ्लावरिंग मोर देन 1 टाइम इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट जो है इसमें आप जैसे मोनोकार्पिक प्लांट जो है, ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट्स में आप पढ़ सकते हो एनुअल प्लांट्स, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट में कौन से प्लांट पढ़ सकते हो? एनुअल प्लांट्स, ठीक है। एनुअल का मतलब होता है कि जिनका लाइफ स्पैन कितना है? 1 साल का है, ठीक है। और दूसरे होते हैं बाइनियल प्लांट, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स मतलब जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है, या वो 2 ग्रोइंग सीजन तक सर्वाइव कर सकते हैं, 2 ग्रोइंग सीजन तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बाइनियल बोला जाएगा, ठीक है। तो बाय मीन्स 2 ग्रोइंग सीजन, ठीक है। तो दे सर्वाइव अप टू दी 2 ग्रोइंग सीजन्स। एंड एनुअल मीन्स वन ग्रोइंग सीजन, ठीक है। तो दे सर्वाइव ओनली अप टू 1 ग्रोइंग सीजन, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है क्या? तो एनुअल प्लांट्स एंड बाइनल प्लांट जो है ये मोनोकार्पिक होते हैं, सिंगल टाइम फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। बट जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स है उसमें आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो पेरेनियल प्लांट्स का, ठीक है। एंड
पेरेनियल प्लांट जो होते हैं, ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो भी हमने नोट डाउन किया है, ठीक है, आपको इसको बुक में नोट डाउन करना है अच्छे से, ठीक है। एक एक्सेप्शंस है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं BBC, ठीक है। बी मतलब बाम्बू, ठीक है, बी मतलब बनाना, ठीक है, एंड सी मतलब सेंचुरी प्लांट से, ठीक है। तो सी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी प्लांट। ये सारे के सारे पेरेनियल प्लांट्स हैं, ठीक है। ये किस कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, पेरेनियल प्लांट्स, ठीक है। बट जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे कि पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं ये पॉलीकार्पिक होते हैं, मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग कर सकते हैं, बार बार फ्लावरिंग कर सकते हैं। बट ये जो प्लांट्स होते हैं ये मोनोकार्पिक में आएंगे, ठीक है, मोनोकार्पिक पेरेनियल प्लांट्स, ठीक है। तो मोनोकार्पिक पेरेनियल प्लांट्स हैं, ठीक है। चलो ये इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो।